डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक सेशन में हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम कार्डिनल अप्रोच के तहत चीज़ों को देख रहे थे, यूटिलिटी को देख रहे थे। अब हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को देखेंगे, इसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। J.R. Hicks and other modern economists have suggested ordinal measurement of utility. They say numerical expression is not real because utility cannot be stated in figures. According to them, utility is measurable in ordinal manner, first, second, third, and fourth. This is ranking in satisfaction level. जो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि यूटिलिटी जो है वो न्यूमेरिक फिगर्स में नहीं 1 2 3 या मैं अगर हम कहें कि जी मुझे इससे चीज़ कमोडिटी को यूज़ करते हुए इतनी यूटिलिटी इससे मिली, तो हम ये फिगर्स में या न्यूमेरिक में नहीं प्रेजेंट कर सकते, बल्कि ये हम J.R. हिक्स कहता है जो और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है इसको हम प्रेफरेंस के तहत या रैंक कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट ये कमोडिटी फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, या ये फोर्थ पे है, या ये कम्बिनेशंस जो है इससे मुझे ये जो प्रेफर करते हैं, अगर मुझे कोई प्रेफर करे तो मैं पहले कम्बिनेशन ये प्रेफर करूँगा, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और इस प्रेफरेंस की वजह से जो हम रैंक करते हैं A B C D ये कम्बिनेशन हम रैंक करते हैं। सो इस ऑर्डर हम देते हैं कि इन ऑर्डर फॉर्म में ले कहते हैं कि पहले ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि मेरे पास अगर एक बजट है और मैं कोई कमोडिटीज़ इससे ख़रीदता हूँ और मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो मैं एक ऐसे कम्बिनेशन की तरफ जाऊँगा कि जिससे मुझे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सो जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की तरफ हम जाएंगे तो हम कम्बिनेशंस को हम प्रेफरेंस देंगे, ऑर्डर करेंगे, A B C में देखेंगे कि फर्स्ट कम्बिनेशन ये बनता है, ये मुझे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, फिर दूसरा कम्बिनेशन, तीसरा कम्बिनेशन। हम ये फिगर में नहीं प्रेजेंट कर सकते, न्यूमेरिक में नहीं प्रेजेंट कर सकते कि जनाब इससे मुझे इतनी मिकदार की यूटिलिटी मिली। आगे वो कहता है कि अ कंज्यूमर में एक्सपीरियंस more satisfaction in commodity Y and less in commodity X. Therefore, experts can say that consumer has second order of satisfaction in commodity Y and first order of satisfaction is commodity X. Thus, cardinal utility means quantification of the size of satisfaction. Ordinal utility means a quality and ranking of level of satisfaction. जो कार्डिनल के तहत था वो हम अज्यूम करते थे, फिगर्स में न्यूमेरिकल में हम यूटिलिटी को प्रेजेंट करते थे और उससे हम क्वांटिफाई रिजल्ट लेते थे, क्वांटिटेटिव रिजल्ट लेते थे कि इतना बजट हम जब इस कमोडिटी पर या इस कम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमें इतनी मिकदार की सेटिस्फेक्शन मिलती है या यूटिलिटी मिलती है। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो क्वालिटी और रैंकिंग ऑफ लेवल सेटिस्फेक्शन पर बात करता है कि क्वालिटी और रैंकिंग क्या है सेटिस्फेक्शन के ऊपर। इसमें हमारे पास जो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है उसमें से जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। ये J.R. Hicks presented indifference curve approach to the theory of demand in his book Value and Capital in 1939. The indifference curve is a tool to measure utility in ordinal manner. The consumer is concerned with preferences or ranking for different combination of two goods X and Y. अगर suppose two goods हैं A and Y, X and Y दो goods हैं, उसके different combinations हैं, उन different combinations को वो rank करेगा, वो preferences उसका देगा कि इन X and Y का first combination ये बनता है जो मुझे ज़्यादा satisfaction देता है, दूसरा combination ये, तीसरा ये, चौथा। तो इस तरीके से ये indifference curve की presentation होती है। The consumer prefers such combination of goods that provide high level of satisfaction. He can arrange combination of goods in his mind in order of level of satisfaction or scale of preference. It is not linked with income of consumer or prices of goods. It is based on choice of consumer. It is assumed that consumer can indicate his preference or indifference among various combination of goods. These various combinations may be stated as A, B and C. The consumer can think whether he prefers A to B or B to C और he is indifferent to prefer anyone. Indifference का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिसमें वो पॉजिटिवली इम्पार्शियलिटी लाए, कि वो गैर जानिबदार हो दो कम्बिनेशंस में, और वो इस वक्त होता है जब दोनों क्वांटिटी उसको सेम और एक ही लेवल की या मैक्सिमम लेवल की यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन देती हूँ।
He can show his preference or indifference and cannot measure utility of combination. वो प्रेफरेंस शो कर सकता है लेकिन कम्बिनेशन का जो मेजर नहीं कर सकता यूटिलिटी को. सो इंडिफरेंस कर्व का जो डेफिनेशन है वो डगलस ग्रीनवल्ड सेज दैट इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिक कर्व which represent the various combination of two goods that will yield the same total satisfaction. कि इंडिफरेंस कर्व में ग्राफिक प्रेजेंटेशन है और ये प्रेजेंट करता है डिफरेंट कम्बिनेशन और ऐसे टू गुड्स की डिफरेंट कम्बिनेशन देता है कि जहाँ पर जो सेम टोटल यूटिलिटी या सेम टोटल सेटिस्फेक्शन देता है. J.R. Hicks says that an indifference curve is the locus of all those points representing various combination of two commodities giving the same satisfaction to the consumer. Professor Leftwich says that a single indifference curve shows the different combination of X and Y that yield equal satisfaction to the consumer. So definition से भी हमें पता चलता है कि indifference curve एक ऐसा ग्राफिक कर्व है, प्रेजेंटेशन है कि जो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर टू गुड्स या मुख्तलिफ गुड्स की ऐसी कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो सेम हो. जब टोटल सेटिस्फेक्शन सेम हो तो कंज्यूमर इम्पार्शियल हो जाता है और वो पॉजिटिव इम्पार्शियल इस सेंस में हो जाता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए यूज़ करे या बी यूज़ करे, एक्स गुड को प्रेफरेंस करे या वाई को, इसलिए कि दोनों से उसे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है. अब इस इंडिफरेंस कर्व का जो अप्रोच है उसके assumptions हम देखते हैं कि देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स आर गिवन, द कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही वांट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, द टेस्ट हैबिट्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, द कंज्यूमर हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, द कंज्यूमर प्रेफर्स मोर ऑफ एक्स टू लेस ऑफ वाई, एक्स को ज़्यादा तरजीह देता है और वाई को कम. ही अरेंजेस द two goods in a scale of preference. The preferences and indifferences are transitive. The consumer can order all possible combination of two goods. So ये assume करते हैं कि ये चीज़ें वो करेगा. 9 points जो हैं जो given है ये as it is apply होंगी तो ये indifference curve का जो concept है जो approach है वो सही साबित होगा. अब explanation करते हैं हम इस theory की. Indifference means positive impartiality to any combination of goods in consumption. The consumers buy goods in combination. The combination of goods is placed in the form of preferences, in the form of preference scales or order of importance. कि वो importance या preference के हवाले से चीज़ों को order करेगा कि पहली importance इसको, दूसरी इसको, तीसरी X को, इस तरह preference में वो A good को, B good को, C good को preference करेगा. Important commodities are preferred over less important combination of commodities. Thus, consumers have scale of preferences. This preference schedule is based on ordinal measurement system. The combination of goods that are preferred by people are ranked on the basis of preferences. The combination that provides highest satisfy is preferred first. जो combination X and Y goods की या different goods की जो combination है, वो combination जो सबसे ज़्यादा satisfaction देगा वो पहले preferred होगा definitely. When different combination of goods are provided to consumer, he can rank them in order of preference like A, B and C. The combination A is ranked as first. जो A combination है वो उसे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा वो prefer करता है, लिहाजा इस बेस पर कि उसे उससे ज़्यादा maximum satisfaction मिल रही है. And combination C is ranked last. It means the satisfaction from combination A is higher than B and so on. Such combinations are placed in order of preferences due to difference in satisfaction from combination to combination. The indifference approach can be explained with the help of schedule. It is a list of combination of two commodities and consumer is indifferent to the combination. The indifference schedule can be presented with various combination of two goods and X and Y. इंडिफरेंस स्केड्यूल उसने दिया है, कम्बिनेशन दी है, ए कम्बिनेशन दिया है, बी सी डी ई, ये 4-5 कम्बिनेशंस दी हैं उसने और 2 कम्युनिटीज़ ली हैं X और Y की कि वो पहले कम्बिनेशन जो सबसे प्रेफर्ड कम्बिनेशन है उसका जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है वो ए कम्बिनेशन है. सपोज 1 यूनिट वो X का ख़रीदता है 30 Y का, B2 ख़रीदता है 22 Y को, C3 16 और D4 12. इस तरह ई कम्बिनेशन 5-10 के हिसाब से X और Y कम्युनिटीज़ के वो ख़रीदता है.
इसका हम अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें इस इंडिफरेंस कर्व्स की, तो हम देखेंगे कि उसने कमोडिटी वाई को लिया है एक्स एक्सिस पे, कमोडिटी वाई एक्स को लिया है वाई एक्सिस के ऊपर, और उसने 5, 10, 15, 20, 30 1, 2, 3, 4, 5 कम्युनिटी वाई, और फिर हम देखते हैं कि वो 130 के ऊपर, यानी 1 और 30 का जब वो ए कम्बिनेशन प्रेफर करता है, लिहाजा ये वाला पॉइंट 30 एंड 1 ए कम्बिनेशन, बी कम्बिनेशन दिस वन 222 समथिंग, और 3 कम्बिनेशन ये, 4 कम्बिनेशन दिस, एंड 5 कम्बिनेशन 5 और 10 का होगा, 5 और 10 का ई कम्बिनेशन के ऊपर आएगा। सो जब हम इस पॉइंट्स को जहाँ कम्बिनेशन आपस में प्रेजेंट हो रहे हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो इस तरह का एक कर्व बनेगा जिसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को समझा कि ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या चीज़ होती है, और फिर हमने उसके अंदर एक अप्रोच को पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच क्या है, और इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या है, इसके अजम्पशंस क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी होगी टेबल से, और फिर इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने देखी। इसमें जो मेन बात समझने की है वो ये है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट में एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस या एक ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस को देखा जाता है कि कम्बिनेशन को प्रेफरेंस की वजह से दिया जाता है, लिया जाता है, या इम्पोर्टेंस की वजह से उसकी कम्बिनेशन बनाए जाते हैं। और इंडिफरेंस कर्व की अप्रोच ये कहती है कि एक ऐसी कम्बिनेशन जहाँ पर जो मैक्सिमम यूटिलिटी है या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है कम्बिनेशन की, वो ऑर्डर में हो, प्रेफरेंस उसको दे रहा हो, और कंज्यूमर वहाँ पर ऐसी कम्बिनेशन में इंडिफरेंट हो जाता है, इम्पार्शियल हो जाता है, क्योंकि उसे दोनों कमोडिटीज से, दोनों कम्बिनेशन से या दोनों कमोडिटीज से एक ही तरह का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या कम्बिनेशन से मिल रहा है। सो इंडिफरेंस कर्व के लिए सबसे पहले तो ये है कि 2 गुड्स का अजम्पशंस जो उसने दी हैं वो अजम्पशंस पूरे होने चाहिए, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हमने आज पढ़ी। सो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, सो दैट कि उस पर हम मज़ीद बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच।